लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में सीतापुर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी। मुतलिब जी, बताएं सीतापुर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कितने लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है? बिल्कुल धनंजय जी, आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस ने साइबर अपराध जो बढ़ रहा था बराबर, तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और एक साथ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर शुरू किया गया है। और इस विशेष अभियान के तहत साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट्स और ऑनलाइन फ्रॉड के जो नेटवर्क चल रहे थे, जिस पर जो है बराबर लोग उसके जो शिकार हो रहे थे, उसको इन सब मामलों पर एक साथ पुलिस की जो है कार्रवाई हुई और एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। तो ये बड़ा मामला सामने आ रहा है और वहीं पुलिस ने करीब 40 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ बराबर जारी है। और जबकि बैंक खाते जो कमीशन के आधार पर बैंक खाते खोले जाते थे कि कमीशन दो, हम तुम्हारा बैंक खाता खोल देंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति थे उसमें 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जारी करी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ा मामला सीतापुर से धनंजय जी सामने आया और हम आपको पूरा विस्तार से बताते क्या रहा है मामला। तो ये पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में ये पूरी टीमें गठित की गई थी, जहां अपर पुलिस अधीक्षक साइबर और सीओ साइबर की निगरानी में ये विशेष अभियान चलाया गया था। और अभियान में साइबर थाना, सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ जनपद के 15 थानों की कुल 45 टीमों ने एक साथ मैदान में उतरे थे और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। और सभी टीमों ने एनसीआरपी जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और समन्वय पोर्टल से प्राप्त इनपुट जो मिला था, उसके आधार पर चिन्हित संदिग्धों के घरों और ठिकानों पर पहुंचकर सत्यापन, पूछताछ और तकनीकी जांच शुरू की गई थी। और जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे बैंक खाते मिले जिनका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ऑनलाइन बेटिंग और अन्य साइबर अपराधों में किया जा रहा था। तो ये बड़ा मामला सामने आया था, जहां इन्वेस्टमेंट फ्रॉड काफी बढ़ते नजर आ रहे थे और ऑनलाइन जो बेटिंग का इस टाइम दौर चल रहा था, उसमें भी जो युवा है और ये देखा जा रहा था कि बराबर ये ऑनलाइन बेटिंग के कई सॉफ्टवेयर, कई ऐप्स भी जो है मार्केट में आ गए थे, लोगों के मोबाइल में उपलब्ध थे और उसके माध्यम से लोग जो है जो ऑनलाइन बेटिंग भी कर रहे थे। तो उस पर भी बड़ा अंकुश लगाया गया है। ये एक साथ जो 15 थानों की टीम रही है और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वाट टीम और साइबर थाना, ये सब सर्विलांस टीम मौजूद थी और ये बड़ी कार्रवाई की गई है इसमें। तो इसमें हम आपको बताते हैं क्या रहा है कि पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधी सीधे अपने बैंक खाते इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि कमीशन का लालच देकर आम लोगों के बैंक खाते खरीदते थे और उनको जो है कमीशन के आधार पर उनका खाता खोला जाता था, उनको लालच भी दी जाती थी और उसके बाद उनके खातों का उपयोग भी किया जाता था। तो ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थी, जिससे अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। तो ये पैसा बराबर एक जगह से दूसरी जगह बराबर ट्रांसफर किया जाता था और जो पुलिस भी बराबर उस पर निगरानी करती थी, लेकिन इतना उसको सर्कुलेट कर दिया जाता था कि वो पुलिस की धरपकड़ से कोसों दूर होता नजर आता है। इसी पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल अंकुश लगाने के लिए उन्होंने टीमों का गठन किया। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम बराबर उस पर काम कर रही थी और 15 थानों की टीमों ने मिलकर एक साथ ये बड़ी कार्रवाई करी है, जहाँ पर 40 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया इस पूरे मामले में। वही पुलिस उनके बैंक खाते, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन जो उनका रहा है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है। और जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ संदिग्ध स्पैम कॉलिंग और अन्य संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े हुए भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इन सभी पहलुओं की तकनीकी जांच जारी है। तो ये बड़ा मामला सामने रहा है धनंजय जी। और इसमें जो हम बताएं आपको कि 3 जो मुख्य आरोपी है, उनकी जो है आरोपियों की पहचान की गई है, जो कमीशन लेकर अपने या उनके अन्य लोग जो थे बैंक खाते उनके साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे, आगे पहले मोटे कमीशन पे खुलवाते थे, फिर आगे उसको भेजने का काम करते थे। वहीं अधिकारियों का भी कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो सीतापुर पुलिस ने साफ किया है कि साइबर अपराध केवल ठगों तक सीमित नहीं है और जो व्यक्ति लालच में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड
पासबुक, चेकबुक या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा किसी दूसरे से साझा करते हैं तो वो अपराध की यह कड़ी बन जाता है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर एक जागरूकता मैसेज भी दिया गया है कि अगर कोई आपसे ओटीपी मांगे या कोई आपके बैंक खाते की डिटेल वगैरह मांगे तो आप उसको फौरन मना कर दें, या तो आप उस 1930 1930 ये जो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि आपके साथ जो भी ठगी होने वाली थी, जिसका आप शिकार होने वाले थे, उससे आप बचने के लिए पुलिस की सहायता लें। 1930 जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप अपनी ये शिकायत दर्ज कराएं, उस पर पुलिस जो है निष्पक्ष जांच करेगी। और यही देखा जाता था, लेकिन ये जो साइबर का मामला चल रहा था, साइबर ठगी का जो म्यूल अकाउंट थे, इस पर भी बराबर जो है पुलिस की निगरानी बनी हुई थी, बराबर नजरें रखी है। लेकिन जो मोटे कमीशन के आधार पे जो अकाउंट खुलवाए जाते थे, उससे एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफर किया था, वो इतने ज्यादा सर्कुलेट हो जाता, उसके बाद पुलिस वहां तक धरपकड़ करने में थोड़ा सा दूरी होती थी। इसी में सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने उस पर बड़ा अंकुश लगाया है और ये पूरा मामला सीतापुर से धनंजय जी सामने है। तो इसका जो ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है, तो ये ऑपरेशन साइबर चलाया गया था और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में साइबर टीम स्वाट और 15 थानों की 45 संयुक्त टीमों ने एक साथ छापेमारी कर 40 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। धनंजय जी, बिल्कुल, सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर जो ऑपरेशन चलाया गया एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा, जिसमें साइबर अपराध और म्यूल अकाउंट से जुड़े 40 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई साइबर टीम, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम के साथ जनपद के 15 थानों की कुल 45 संयुक्त टीमों ने यह कार्रवाई की है। तो इस तमाम जानकारी के चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।